गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमको इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर हमको टॉपिक कवर करना है। जो नया टॉपिक है आपके लिए उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आपने टॉपिक पहले 9th क्लास में इसके ऊपर अपने पढ़ा हुआ है, आपको टॉपिक था ये पहले। इस टॉपिक हमको अब इसके बारे में देखना है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसके ब्रांचेस के बारे में, साथ में उसके एप्लीकेशंस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। हमको टॉपिक में 1 by 1 ये स्टडी करना है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 आपने सब लोग ओपन करना है, साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठना है बेटा, ठीक है। नाउ पेज नंबर 91 देखो, आपको हेडिंग दिख रहा है वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, आपने 9th क्लास में पढ़ा है अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंग अबाउट द आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, यानी जीन में चेंज करना, एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म मतलब क्रॉसिंग करना, ओके, इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। वेरियस ब्रांच ऑफ द साइंस लाइक द साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूड इन द बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे उसके ब्रांचेस है, सारी की स्टडी इसमें होता है अंडर द हेडिंग कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। देयर इज अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मेसी ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। इस फील्ड में बहुत सारा चेंज हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है ये सब ब्रांचेस के कारण। New experiments are bring a performance for improving the agriculture yield. In the pharmacy, experiments for the production of the antibodies, vitamins and the hormone like the insulin have been successful. ये सभी चीजों का यहाँ पर काफी सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है और सक्सेसफुली इसको स्टैब्लिश किया है। हाई क्लास वैरायटी ऑफ द क्रॉप हैव बीन डेवलप थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। आपको मालूम है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक आपने पढ़ा है क्लास 9 में, उस कारण से यहाँ पे हाई क्लास वैरायटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं और डेवलप की भी है। ओके, नाउ अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग मेन एरियाज। उसके मेन एरियाज कौन कौन से है। ओके, नाउ लुक एट द पेज 91। फर्स्ट एरिया है यूज ऑफ द वेरियस एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम द मिल्क एंड द अल्कोहल फ्रॉम द मोलासिस। सेकेंड नंबर, यूज ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक सेल। थर्ड नंबर, यूज ऑफ द बायोमोलिक्यूल लाइक द डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर। हमको ये भी पता है कि डीएनए और प्रोटीन का बहुत सारा यूज है ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन। जीन को मैनिपुलेट करके आपको डिजायर्ड प्लांट एनिमल में वो चीजें कैरेक्टर को इंक्लूड करते आता है। प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे ह्यूमन की हाइट बढ़ती है विद हेल्प ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इसमें हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं, इसका नाम है ई कोलाई। E stand for Escherichia coli. Number 5, use of the genetic and non-genetic technique. Non-genetic technique biotechnology include the use of the various either cell or tissue culture, production of the hybrid seed etc. तो ये नॉन जेनेटिक मेथड है जहां पर हम लोग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। तो ये पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। ओके, नाउ हमको अभी पढ़ना है अबाउट द बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए। आपको बेनिफिट सामने लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स के लिए। राइट द बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन बीइंग, इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्या उसके बेनिफिट्स है, तो 4 मैंने आपको शॉर्ट में लिखे है। ये आपको इसको इलेबोरेट करना है तो कीजिए एग्जाम में अपने हिसाब से। और ये जो कीवर्ड्स है ये उसमें आना चाहिए। पहला है इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इन द लैंड। आपको जो लैंड होगा वो लैंड में अगर स्पेस कम होगी, एरिया कम होगा, तो उसको आपको उस एरिया में ज्यादा यील्ड प्रोडक्ट करते आता है, प्रोड्यूस करते आता है बाय यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड नंबर, एक्सपेंस ऑन द डिजीज कंट्रोल मिनिमाइज, क्योंकि हम लोग ऐसे वैरायटी डेवलप कर रहे हैं जिस कारण से हमको उसका जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, वो हमारा कम हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द फास्ट फ्रूटिंग एंड सेटिंग वैरायटी ऑफ द सीड्स और फ्रूट्स। ऐसे हम लोग प्लांट डेवलप कर रहे हैं फ्रूटिंग में, फ्रूट्स में, जहां पर उसका फ्लावर जल्दी आएगा, उसका फ्रूट जल्दी डेवलप होगा। तो आपको एक ईयर में उसके 2-3 बार आपको उसकी यील्ड लेते आती है। नेक्स्ट नंबर, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी। जो अभी आपको प्रॉब्लम चालू होगी, स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब क्या, कभी ड्रॉट आ गया, कभी फेमाइंस आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इससे आपका प्लांट हमेशा बचा रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगा। तो ये आपके 4 मेन हेडिंग्स है, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 92। ओके, ऊपर का टॉपिक कट है बेटा, वो नीचे का देखो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वहां पे टिक मार्क करो उसको, फॉर 2 to 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में। ओके, आपको नाम पूछे थे पिछले एग्जाम में, राइट द 2 नेम ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो आपको नाम पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी, इसके लिए
आपको टॉपिक पूरा समझने का है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? नंबर फर्स्ट है इन द केस ऑफ इन द फील्ड ऑफ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव द यील्ड एंड वैरायटी, जिससे यील्ड भी वैरायटी भी इंप्रूव होती है। नंबर फर्स्ट है हाइब्रिड सीड, लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, नंबर ए हाइब्रिड सीड। जीन्स ऑफ द टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप, दिस इज कॉल्ड स्पेशली यूज फॉर द फ्रूट्स। को मालूम है कि बहुत सारे जो फ्रूट्स है, सीड्स है, दे बिकम हाइब्रिड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर के प्लांट आपस में करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या, क्रॉसिंग करते हैं। एक प्लांट का मेल फ्लावर, सेकंड का फीमेल फ्लावर, उसको आपस में क्या किया, क्रॉस किया, यू गेट अ न्यू टाइप ऑफ वैरायटी, दिस वैरायटी इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। तो हमको यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करते आता बाय यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ उसके आगे सेकंड नंबर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज कॉल्ड एज अ GMC और GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब जिसमें हमने क्या किया है, उस क्रॉप में हमने डिजायर्ड जीन इंक्लूड किया है ताकि हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको मिलना चाहिए। ओके, तो हमको यहाँ मिलते हैं, इसके दो एग्जांपल है आपको सामने रखूंगा मैं। फर्स्ट है बीटी कॉटन, सेकंड गोल्डन राइस। लिसन वेरी केयरफुली अबाउट दिस टॉपिक। क्रॉप डेवलप विद द डिजायर्ड कैरेक्टर बाय द इंटीग्रेटिंग द फॉरेन जीन विद देयर जीनोम आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मतलब क्या हुआ कि हमने उस प्लांट में हमने डिजायर्ड जीन को इंक्लूड किया है, वो जीन फॉरेन का, उसका खुद का नहीं है, एंड दैट प्लांट बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, हाई यील्डिंग वैरायटी विद द रेजिस्टेंस टू द डिजीज, अल्कलिनिटी, वीड्स एंड द स्ट्रेस लाइक द कोल्ड एंड ड्रॉट। तो ये इसमें सब चीजें आ गई, सब इसमें क्वालिटी आ गई। वो आपका प्लांट जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीड्स का भी और डिजीज का भी और ड्रॉट का भी। नंबर फर्स्ट बीटी कॉटन, टिक मार्क फॉर शॉर्ट नोट के लिए। बीटी कॉटन, अ जीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम पैसिलस thuringiensis। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? सेपरेशन। उसका हमने जीन सेपरेट किया है बैक्टीरिया का, इंटीग्रेट विद द जीन ऑफ द कॉटन। ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच fatal फॉर द bollworm was produced in the leaf in the bowl of the cotton. If bollworm feed on the leaves, the toxin destroy its alimentary canal and bollworm dies. हमने क्या किया है, इसमें हमने वो जीन डाल दिया है जो जीन को इसमें बैक्टीरिया का था। अगर बोलवर्म वहां आता है, उसके लीव्स या उसके बोल को खाता है, तो क्या होगा, दैट इंसेक्ट बिकम डाई इमीडिएटली। वो इन्फेक्शन कहाँ होगा, उसके एलिमेंटरी कैनाल में होगा। ओके, तो हमारा प्लांट बच गया, तब हेल्प ऑफ द बोलवर्म यहाँ पर नहीं आएंगे, अगर आए तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट नंबर है बीटी ब्रिंजल, बैंगन, वांगे। बीटी ब्रिंजल वैरायटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis. This improve the variety of the brinjal, kill the pest in the same way as the BT cotton does. आपको मालूम है बहुत बार क्या होता है कि बैंगन और ब्रिंजल में बहुत सारे बारीक बारीक से होल होते हैं, उस होल में रहते हैं इंसेक्ट। अगर हमने उसमें जीन डाल दिया बीटी वाला, तो क्या होगा, दैट फ्रूट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दैट वर्म। तो हमको यहाँ पर ब्रिंजल हमारे फ्रेश मिलेंगे विदाउट एनी इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। नाउ गोल्डन राइस, टिक मार्क करो इसको भी स्पेशल। A gene synthesizing the vitamin A, इसका नाम है बीटा कैरोटीन, has been isolated introduced into the variety of the rice. As compared to the normal variety of rice, this variety which has been developed in 2005 contained 23 times of the more amount of beta carotene. उसमें विटामिन ए ज्यादा आ गया है, जिसका नाम बीटा कैरोटीन है, इसका नाम है गोल्डन राइस। ये राइस में 23% मोर अमाउंट ऑफ द बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल राइस में। तो ये हमारे को उसका बेनिफिट है गोल्डन राइस का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। हर्बिसाइड मतलब हर्ब टू किल द अनवांटेड प्लांट इन अ फील्ड इज कॉल्ड हर्बिसाइड। उसको किल करने में हम लोग केमिकल यूज करते हैं। वीड ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। इफ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू बी डिस्ट्रॉय द वीड, इट अफेक्ट द मेन क्रॉप टू। ड्यू टू दिस herbicide tolerant plant variety of the crops are being developed. Due to this, it become possible to selectively destroy the weed. कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग फवारनी करते हैं खेत में या हमारे फार्म में हम लोग अगर फवारनी करते हैं तो किल द अनवांटेड प्लांट इन अ फील्ड, तो हमसे तो साथ में क्या होता है, हमारा जो मेन क्रॉप है तो उससे बिकम अफेक्टेड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या तैयार किया कि ऐसे प्लांट डेवलप की जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता केमिकल का या हर्बिसाइड्स का उस प्लांट के ऊपर। अगर आपने उसको सिलेक्टिवली किल भी किया, आपके प्लांट सेफ रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, बायो फर्टिलाइजर। उसमें एग्जांपल आपको दिख रहा है बाजू में, इसका नाम है फिगर का अजोला और टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर। टू यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द फॉस्फेट सोल्यूबलेशन ability of the plant are improved. Mainly the bacteria like the rhizobium
Azotobacter, Nostoc, Anabaena and the plant like the Azolla are used as a biofertilizer. टिक मार्क द नेम. ये सब एग्जाम्पल से एग्जाम में पूछा. आपको 2 नाम 3 नाम तो आपको याद होना चाहिए. क्या नाम है? फर्स्ट है बैक्टीरिया राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना एंड प्लांट लाइक द अजोला आर यूज एज द बायोफर्टिलाइजर. प्लांट कौन सा है? अजोला है. बाकी सारे क्या है? दे आर द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर. Genetic improvement of the plant has been become possible due to the tissue culture technique and beside those character inherited in the next generation. अगर आपने डिजायर्ड प्लांट में वो जीन डाल दिया तो क्या होगा कि वो जीन तो वहां पर रहेगा, लेकिन वो आने वाले पीढ़ी में जनरेशन में भी वो जीन आपको देखने को मिलने वाला है. तो वो जीन हमेशा क्या रहेगा? फ्लो में रहेगा. दैट्स व्हाई द प्लांट बिकम इम्प्रूव इन ऑल्सो नेक्स्ट जनरेशन. ये वीडियो ध्यान से देखो आप लोग. कोई डाउट से कोई डिफिकल्टी है ओके तो डिस्कस करना आपस में मीटिंग में.